वेलकम बैक टू द बायोलॉजी सेंसिक क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड है। इसमें हम ब्रेन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ब्रेन में भी हमने पढ़ा था कि मेडुला ऑब्लोंगाटा एक्सटेंड करके क्या बना रही है, स्पाइनल कॉर्ड। तो व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा. It means the medulla is going to oblong or elongate to form the spinal cord. अब ये ब्रेन से राइज होती है, हाइंड ब्रेन से, मेडुला ऑब्लोंगाटा से। तो ब्रेन में क्या रहती है, स्कल में या क्रेनियम में एक ओपनिंग रहती है जिससे स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है। उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। तो इट अराइजेस फ्रॉम द ओपनिंग इन द स्कल, इट अराइजेस फ्रॉम द ओपनिंग इन द स्कल कॉल्ड फोरामेन मैग्नम, कॉल्ड फोरामेन। फोरामेन का मतलब तो ओपनिंग होती है, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड कैसे रहती है? तो अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाउ द सीएनएस इज प्रोटेक्टेड। तो फिर भी हम शॉर्ट में कवर कर लेते हैं प्रोटेक्टेड कैसे रहती है। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। किसके अंदर प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब एक बात याद रखने की, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से छोटी होती है, तो इट एक्सटेंड ओनली अप टू, स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा हूं, इट एक्सटेंड अप टू सेकंड लंबर वर्टिब्रा, केवल सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड करती है। ठीक है जी, तो केवल सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है क्योंकि इस वर्टिब्रल कॉलम से छोटी होती है। इसके अलावा सराउंडेड बाय मेनिंजेस, सराउंडेड बाय मेनिंजेस, 3 प्रोटेक्टिव लेयरिंग से ये सराउंडेड होती है जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस। जो स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजेस होती है उनको स्पाइनल मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, इसमें भी ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नॉइड होता है। अब इन मेनिंजेस के अंदर क्या रहता है कि स्पेस रहता है, ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में जो स्पेस रहता है उसको सब एरेक्नॉइडल स्पेस कहते हैं, और उस सब एरेक्नॉइडल स्पेस में क्या भरा रहता है, सीएसएफ, फिल्ड विद CSF. And what is CSF? CSF is the cerebrospinal fluid that prevent the spinal cord from mechanical injury and absorb shock. ठीक है, इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम देखें, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, तो स्पाइनल कॉर्ड रफली कुछ ऐसी है। ठीक है, सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन में क्या होता है कि ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ, पर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इसमें अपोजिट अरेंजमेंट होता है दैन दैट ऑफ ब्रेन। इसमें ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है और व्हाइट मैटर बाहर की तरफ। तो अंदर वाले को हम ग्रे मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर में सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, और आउटर क्या है, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर में क्या प्रेजेंट होता है, माइलिनेटेड एक्सोन। इसके बीचों बीच स्पाइनल कॉर्ड में एक कैनाल होती है, उस कैनाल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल। और इस सेंट्रल कैनाल में भी क्या भरा रहता है, इस सेंट्रल कैनाल में भी भरा रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंटर में उसको हम सेंट्रल कैनाल कह रहे हैं, एंड इट इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ रही है। अब क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोबारा रिपीट करता हूं, ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से कैसे कम्युनिकेट करे, वो कम्युनिकेट करता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो दैट्स व्हाई स्पाइनल कॉर्ड इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसलिए अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ जाए तो क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स निकलती हैं, जो पेरिफेरल नर्व्स निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व होती हैं। तो ऑल नर्व्स इमर्जेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, जितनी भी नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो सारी की सारी मिक्स नर्व होती है। मिक्स नर्व का मतलब उनके अंदर सेंसरी फाइबर भी होते हैं और मोटर फाइबर भी होते हैं। ठीक है, तो वो सेंसरी और मोटर फाइबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्पाइनल कॉर्ड से जो वो नर्व्स एंटर और एग्जिट करती है वो कैसे करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड्स में 2 रूट्स होते हैं। पीछे की तरफ का जो रूट है उसको हम क्या कह देते हैं, डॉर्सल रूट, और आगे की तरफ के रूट को हम क्या कह देते हैं, वेंट्रल रूट। तो यहां से 2 रूट निकलते हैं, एक है डॉर्सल रूट और एक है वेंट्रल रूट। और जहां इन 2 रूट का जंक्शन होता है, जहां इन 2 रूट का जंक्शन होता है वहां पर ही स्पाइनल नर्व सेपरेट होती है। ध्यान सुनिए, ये तो है डॉर्सल रूट और ये है वेंट्रल रूट। तो दिस इज द डॉर्सल रूट
एंड दिस वन इज वेंट्रल रूट। जो नर्व्स रहती है ना वो बंडल में पाई जाती है, नर्व जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, बंडल में, पर वो सेपरेट कहां होती है, द नर्व सेपरेट एट द जंक्शन ऑफ टू कोर्ड्स, दैट इज डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। जहां पे डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलते हैं, उनका जंक्शन होता है, वहां पे नर्व क्या हो जाती है, सेपरेट। ठीक है, डॉर्सल रूट से जो नर्व आती है, डॉर्सल रूट से जो नर्व आती है उसको कहते हैं सेंसरी नर्व, और जो वेंट्रल रूट से नर्व आती है उसको हम कहते हैं मोटर नर्व। ठीक है जी, जो डॉर्सल रूट से नर्व आ रही है उसको हम क्या देते हैं, सेंसरी नर्व, और जो वेंट्रल रूट से नर्व आ रही है उसको हम क्या कह देते हैं, मोटर नर्व। याद रखना, डॉर्सल रूट से आती है सेंसरी नर्व और वेंट्रल रूट से जाती है मोटर नर्व। ठीक है, अब इन दोनों नर्व के बीच में जो नर्व प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टर कह देते हैं, या उसको हम क्या कह देते हैं, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, या एसोसिएशन न्यूरॉन। और इस स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है नेक के नीचे जितने भी रिफ्लेक्सेस है उन सबको कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना, पेरिस्टेल्सिस को कंट्रोल करना। ठीक है, तो जितने भी रिफ्लेक्स हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करना। एंड व्हाट इज रिफ्लेक्स, जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, जिनका ऑटोनॉमिक क्या होता है या ऑटोमेटिक क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स। ठीक है, द रिस्पॉन्स दैट अकर ऑटोमेटिकली विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट एंड मीडिएटेड बाय नर्वस सिस्टम आर नोन एज रिफ्लेक्स। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड सारे के सारे क्या कंट्रोल करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व रिलीज होती है उनको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स, और जो ब्रेन से निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स, जिसके बारे में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।